नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं गणित से चैप्टर नंबर 3 घटा। देखिए, इस चैप्टर में हमें क्या करना है। सबसे पहले 1 अंकों वाली संख्या का घटाना सीखना है। इसके बाद 2 अंकों वाली संख्याओं को घटाना सीखेंगे, फिर 3 अंकों वाली संख्याओं को घटाना सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं 1 अंक वाली संख्या का घटाना। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। पहला है निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। यदि हमें वास्तव में 1 अंकों की संख्या का घटाना भी नहीं बन पा रहा है तो सबसे पहले जैसे हमारे पास क्या है, 8 है, फिर ऋण है 5 है। पहला सवाल, तो देखिए हमको क्या करना है, 8 लाइनें खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें खींचना है और इसमें से 5 लाइनों पर घेरा कर देना है। 5 घटाना है ना, 1 2 3 4 5 घटा दिए। अब कितनी बची, 1 2 3 लाइनें बची। इस तरह से हम संख्याओं को घटा सकते हैं कि हमारे पास 8 संख्याएं थी, 8 में से 5 गया तो 3 बचा। इसी प्रकार 6 है, 6 में से 6 को ही घटाना है, समान में से समान को ही घटाना है। तो 6 में से जब 6 को ही घटाएंगे तो उत्तर क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। 5 में से 5 घटाने पर 0, 3 में से 3 घटाने पर 0, 10 में से 10 घटाने पर 0। जितनी संख्या है यदि पूरी की पूरी घट जाए तो 0 हो जाएगा। इसे हम ऐसे समझते हैं कि एक टोकरी में 5 आम हैं और 5 आमों को यदि वहाँ से हटा दिया गया तो टोकरी में 0 आम बचेंगे, है ना, यानी कोई आम नहीं बचेगा। इसी तरह से बच्चों 8 में से 3 घटाना है, 9 में से 5 घटाना है, 7 में से 3 घटाना है, 6 में से 3 घटाना है। तो इन्हें आपको स्वयं हल करना है। आगे अब लेते हैं निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। 2 अंकों की संख्याओं का घटाना। 2 अंकों की संख्याएं देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास 5 है और 5 में से 8 को घटाना है। इकाई में क्या है, 5 है और 5 में से हमें 8 को घटाना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 1 दहाई के गट्ठर या बंडल से हम 1 दहाई यहाँ उधार ले लेंगे। 1 दहाई यदि हम यहाँ पर उधार ले लेंगे तो 5 के आगे क्या आ जाएगा, 1, तो हो जाएगा 15। अब हम 15 में से 8 को घटाएंगे। 15 में से 8 को घटाने के लिए क्या करना है, वही प्रक्रिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 घट जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 बचेगा। तो यहाँ तो बचा 7, लेकिन चूंकि हमने 8 से 1 उधार ले चुके हैं, 1 दहाई उधार ले चुके हैं, 8 दहाई थे, तो अब हमारे पास 7 दहाई बचे। 7 दहाई में से जब हम 5 को घटा देंगे तो 7 में से 5 को घटा दिया। इस तरह से हम उंगलियों के सहारे से भी हल कर सकते हैं। ये 7 है, 7 में से 1 2 3 4 5 को हमने घटा दिया, कितने बचे, 2 बचे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। तो इस तरह से हमारा उत्तर प्राप्त हुआ कि 85 में से 58 घटाने पर हमें 27 प्राप्त हुआ। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि घटाते समय इकाई के नीचे इकाई रखें, दहाई के नीचे दहाई रखें। आगे हमारे पास सवाल है, 96 में से 69 को घटाना है, 85 में से 76 को घटाना है, 94 में से 57 को घटाना है, 75 में से 37 को घटाना है। इन सवालों को आपको स्वयं करना है। अब हम 86 में से 49 को घटाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले 6 में से 9 नहीं घट पा रहा है। 6 में से 9 नहीं घट पा रहा है, इसलिए हम 8 से 1 दहाई उधार लेंगे। 8 से 1 दहाई उधार लिया तो देखिए यहाँ पर 6 के आगे क्या हो गया, 1 हो गया, 16। 16 में से अब हमें 9 को घटाना है। 16 में से 9 को घटाना है तो दूसरा उपाय देखिए। अब हमारे पास सबसे पहले 16 है, तो 16 में से 9 को घटाने के लिए हम 9 के आगे गिनती पढ़ेंगे, 10 11 12 13 14 15 16। कि 16 9 से कितना अधिक है, 16 9 से 7 अधिक है। यानी 16 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 7। अब हमारे पास क्या है, 7 दहाई है, यहाँ 4 दहाई है। 4 दहाई 5 6 7, 3 दहाई ज़्यादा है तो यहाँ लिख देंगे 3। इस तरह से 37 हमें प्राप्त होगा।
अब हम 3 अंकों वाली संख्याओं का घटाना सीखेंगे। तो देखिए कैसे 3 अंकों वाली संख्याओं को घटाते हैं। ये हमारे पास है 3 अंकों वाली संख्याओं में से 3 अंकों वाली संख्याओं का घटाना। सबसे पहले हमारे पास है 905 में से 538 को घटाना है। 905 में से 538 को घटाना है तो सबसे पहले 5 में से 8 घटाना है। 5 में से 8 घटाने के लिए हमें एक उधार की आवश्यकता है, लेकिन हम दहाई में देख रहे हैं तो दहाई हमारे पास एक भी नहीं है, दहाई 0 है। तो दहाई को भी एक सैकड़े के उधार की आवश्यकता है। तो यहाँ से एक उधार यहाँ ले गए तो 10 दहाई हो जाएंगी, एक उधार ले गए तो 10 दहाई हो जाएंगे, 10 हो जाएगा। और यहाँ 10 में से फिर एक इस 5 के सामने दे देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 15। देखिए तो सबसे पहले 15 में से 8 घटाना है। तो फिर वही कि 8 से 15 कितना अधिक है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 अधिक है। तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा 7। फिर 9 में से 3 घटाना है तो 9 में से 9 इस तरह से उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 9 है, 1, 2, 3 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। तो अब हम यहाँ लिख देंगे 6। अब हमारे पास बचा 8 सैकड़ा, 8 सैकड़ा और 5 सैकड़ा। 8 में से 5 जाएंगे तो 3 सैकड़े के स्थान पर 3 आ जाएगा, 367। हमें 905 में से 538 घटाने पर 367 प्राप्त हुआ। आगे इसी तरह के सवाल हैं। 856 में से 659 घटाना है, 985 में से 475 घटाना है, 924 में से 577 घटाना है और 675 में से 374 को घटाना है। तो बच्चों इन सवालों को आपको स्वयं करना है। आगे 4 अंकों की संख्याओं में से 4 अंकों की संख्याओं का घटाना। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास पहला ही जो सवाल है, 6 में से 8 को घटाएंगे, नहीं घटेगा तो इस 3 से एक उधार ले जाएंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में से 8 जाएंगे तो 8 दूनी 16 होता है, इसलिए 8 बचेगा। यहाँ पर बचा 2, 2 में से भी 5 नहीं घटता, 2 में से 5 नहीं घटता तो फिर से एक उधार ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 5 जाएंगे तो 5 से आगे पढ़ेंगे गिनती, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितना बचा, 7। तो ये 7 यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 3 बचा है, क्योंकि एक तो उधार चला गया तो फिर एक उधार लिया तो 13 हो गया। 13 में से 7 जाएंगे तो फिर से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 बचे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। यहाँ से भी एक उधार जा चुका है, 5, 5 में से एक जाएगा तो 4, 4678। इसी तरह बच्चों सवाल नंबर 2 मतलब 7वां, 8वां, 9वां और 10वां भी आपको स्वयं हल करना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास है कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में हल कीजिए। हल करना है 999 में से 234 को घटाना है। 999 में से हमें 234 को घटाना है। तो 9 में से सबसे पहले 4 को घटाना है, हमारे पास 9 है और 9 में से 1, 2, 3, 4 को घटा देंगे तो कितना शेष बचेगा, 5। तो यहाँ आ जाएगा 5। इसके पश्चात 9 में से 3 को घटाना है। 9 है हमारे पास, 1, 2, 3 को घटाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बचेगा। यहाँ 6 लिख देंगे, बहुत आसान है। अब फिर से हमारे पास 9 है और 9 में से 1, 2 को घटाना है तो अब हमारे पास बचेगा 7। तो ये कुल मिलाकर प्राप्त हुआ हमें 765। इसी तरह के सवाल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 को आपको स्वयं हल करना है बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फिर से आया घटाइए। अब 4 अंकों की संख्या में से 4 अंकों की संख्या को फिर घटाना है। हमारे पास 1000 है और नीचे है 122। 1000 में से 122 को घटाना है। कैसे घटेगा, सबसे पहले तो 0 है, 0 से 2 नहीं घटता तो यहाँ पर साइड देखेंगे वहाँ भी 0 है, फिर यहाँ भी 0 है तो यहाँ से एक उधार ले गए, यहाँ 10 हो गया। यहाँ से एक उधार यहाँ ले गए, यहाँ 10, यहाँ 9 बचा। यहाँ से एक उधार ले गए तो यहाँ 10। ठीक है बच्चों, 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। लेकिन अब यहाँ पर बचा है 9।
9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, फिर यहाँ भी बचा है 9 और 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8, 878 प्राप्त हुआ। इसी तरह से हमें सवाल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का अभ्यास करना है। ये देखिए इस तरह के सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। एक सवाल हम और कर लेते हैं यहाँ से। चलो 12वां सवाल कर लेते हैं। 6807 में से 4742 को घटाना है। तो देखिए सबसे पहले 7 में से 2 जाएंगे, 7 है हमारे पास, 7 में से 1 2 कम कर दिया तो बचा 5, यहाँ जाएगा 5। फिर यहाँ पर 0 है, 0 से 4 नहीं घटता, एक उधार ले गए, 10 हो गया। 10 में से 4 गए, ये देखिए 10 है पूरा 10, 10 में से 1 2 3 4 कम कर देंगे तो कितना बचा, 6 बचा, यहाँ लिख देंगे 6। अब बचा कौन, 7, 7 में से 7 ही जाएंगे तो 0 बचेगा, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 2, 2065 हमें प्राप्त हुआ। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं आगे। कार्यपत्रक 3 है, पहला प्रश्न लेते हैं कार्यपत्रक 3 से। 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया, बताएं शेष कितने मीटर कपड़ा बचा। 250 मीटर था, 140 मीटर कम हो गया काटकर, तो घटाना है हमें 250 मीटर में से 140 मीटर को। 140 मीटर कपड़ा कम हुआ ना, तो देखिए अब कैसे घटाएंगे। 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 4 को घटाना है तो ये 5 है, 1 2 3 4 घटा देंगे, 1 बचेगा। फिर 2 में से 1 को घटाना है तो 2 में से 1 कम कर देंगे तो बचा 1। तो कितने मीटर कपड़ा शेष बचा, 110 मीटर। तो यहां लिख देंगे उत्तर 110 मीटर कपड़ा शेष बचा, शेष बचा। बहुत आसान है बच्चों, इस तरह से हमें इन सवालों को करना है। दूसरा सवाल भी ले लेते हैं। एक पानी की टंकी में 2430 लीटर पानी है, 2430 लीटर पानी है, उसमें से 1302 लीटर पानी इस्तेमाल हो गया, पानी की टंकी से कम हो गया, इस्तेमाल कर लिए ना हमने 1302 लीटर पानी। तो बताएं टंकी में अब कितना पानी बचा। तो 2430 लीटर था, उसमें से 1302 लीटर पानी इस्तेमाल कर लिया गया, उपयोग कर लिया गया। तो शेष कितना पानी बचा, कितना पानी बचा। तो देखिए 0 में से तो 2 घटता नहीं है, तो यहां से हम 1 उधार ले लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो 10 में से हमें 2 को घटाना है, तो ये हमारे पास 10 है, 1 2 को घटा दिया, कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बचा, 8 बचा तो यहां लिख देंगे 8। फिर देखिए यहां पर अब 1 उधार जा चुका है तो 2 बचा, 2 में से 0 गए तो बचेगा 2। फिर 4 यहां पहले से है, 4 में से 3 जाएगा, ये 4 है, 1 2 3 कम कर देंगे तो 1 बचा। और फिर ये 2 है, 2 में से 1 कम कर देंगे तो फिर 1 बचा। 1128 लीटर पानी शेष बचा, पानी शेष बचा या टंकी में शेष बचा। ये है 1128 लीटर पानी जो टंकी में शेष बचा। आगे है बच्चों सवाल नंबर 3 4 5 6 7 8, इन सवालों को आपको स्वयं करना है। इसके बाद है अधिगम परीक्षण, जो कि आपके कक्षा शिक्षक की उपस्थिति में आपका एक टेस्ट होगा और इस टेस्ट को आपको हल करके बताना होगा। ये अधिगम परीक्षण है। तो आज की यह घटाने की क्लास बच्चों यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।